1 mole of an ideal gas at 350 Kelvin is in a 2-liter vessel of thermally conducting walls which are in contact with the surroundings. Important information इसमें जो होगा उसको हम स्टार्टिंग से ही अंडरलाइन करेंगे. तो 1 मोल इसमें दिया है, टेम्परेचर दिया 350, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर्स है. इट अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन. आइसोथर्मल और रिवर्सिबल ये है प्रोसेस, इस टाइप से प्रोसेस हो रहा है. 2 लीटर टू 3 लीटर एक्सपांशन हुआ है. तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हमें दिया है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 एटमॉस्फेयर. अगेंस्ट का मीनिंग होता है एक्सटर्नल प्रेशर होगा ये 4 एटमॉस्फेयर. और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज. तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंटेंस में हमें जो दिया है वही हमें यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. तो यहाँ तक हमें दिया है नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रोसेस का टाइप दिया है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है. तो स्टार्टिंग में तो हमें ये समझना है आइसोथर्मल का मीनिंग होता है डेल्टा टी इसमें 0 रहेगा. आइसोथर्मल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लिख रहे हैं. इसी का मीनिंग होता है कि डेल्टा यू भी 0 रहेगा, क्योंकि यू जो है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो यू भी कांस्टेंट रहेगा. तो डेल्टा यू 0 है. इसके बाद और हम ये देख सकते हैं रिवर्सिबल भी यहाँ पे लिखा है. रिवर्सिबल का मीनिंग ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग जो वो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में है हर एक पॉइंट पे. तो सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सराउंडिंग के इक्वल ही होगा. तो 350 जो है वो हम सिस्टम सराउंडिंग दोनों का ही यूज करेंगे. प्रेशर भी जो 4 है एटीएम, वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं. तो ये भी हमें पता है. फाइनली हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एस. डेल्टा एस का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर. रिवर्सिबली हमने कितना हीट दिया है डिवाइडेड बाय कितने टेम्परेचर पे दिया है. इस तरह से डेल्टा एस का कैलकुलेशन होता है. तो हमें सराउंडिंग का डेल्टा एस कैलकुलेट करना है. तो सराउंडिंग को जो क्यू दिया है हमने वो हम ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टेम्परेचर सराउंडिंग का जो 350 ही होगा. तो हमें ये कैलकुलेट करना है. टेम्परेचर तो हमें ऑलरेडी पता है, क्यू सराउंडिंग बस कैलकुलेट करना है. तो क्यू कैलकुलेट करना है और हमें ये पता है ऊपर जो दिया है. और यहाँ पे जो एक्सपांशन दिया है इससे हम वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सपांशन कंप्रेशन जब भी होता है तो हम उससे वर्क कैलकुलेट करते हैं. तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -nRT ln V2/V1. ये होता है सिस्टम पे जो वर्क हुआ है वो. तो ये वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसके बाद हमें यहाँ पे सराउंडिंग का क्यू अगर कैलकुलेट करना है तो हम सिस्टम का कर सकते हैं, उसके बाद उससे सराउंडिंग का लिखेंगे. तो यहाँ पे हम -Q ऑफ सिस्टम लिखते हैं. सिस्टम का क्यू और सराउंडिंग का क्यू जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि सिस्टम का जो हीट लॉस हुआ है वही हीट जो है वो गेन होगा सराउंडिंग में, और इसी का वाइस वर्सा भी होगा. तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्यू सराउंडिंग को -Q सिस्टम. तो यहाँ पे क्यू और ये W और ये डेल्टा यू जो दिख रहे हैं वेरिएबल्स, इससे हमें समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है ये. फर्स्ट लॉ अगर यूज करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो डेल्टा यू तो हमें स्टार्टिंग में ही पता था कि 0 है, और क्यू जो है सिस्टम का वो तो हमें चाहिए है. तो हमें ये क्यू यहाँ से मिल जाएगा, क्यू ऑफ सिस्टम. सिस्टम के लिए ये फर्स्ट लॉ हम यूज कर रहे हैं. सिस्टम का डेल्टा यू 0, सिस्टम का क्यू. सिस्टम पे जो वर्क हुआ है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे जो फॉर्मूला होता है. तो ये है -nRT ln V2/V1 ऐसे होगा. तो यहां से हमें क्यू ऑफ सिस्टम पता चल जाएगा. तो वो होगा प्लस में nRT ln V2/V1. और ये क्यू सिस्टम जो है वो हम यूज कर सकते हैं डेल्टा एस के कैलकुलेशन में यहाँ पे. तो डेल्टा एस के कैलकुलेशन में जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहां से लिखते हैं डेल्टा एस होगा माइनस ऑफ क्यू सिस्टम, मीन्स ये जो है इसका हम निगेटिव लिखेंगे, -nRT ln V2/V1 डिवाइड करेंगे टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो कैंसिल होगा. इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एकदम सेम होगा, उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं क्योंकि रिवर्सिबल है. तो टेम्परेचर कैंसिल होने के बाद बस ये होगा nR ln V2/V1 निगेटिव में. नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हमें दिया है 1 मोल है. आर का वैल्यू हम लिखेंगे 8.314 जो SI यूनिट में होता है. ln V2/V1 हम लिखेंगे 3/2. इसको SI में भी करेंगे, रेशो तो 3/2 ही रहेगा. तो इसमें सारे वैल्यूज हमें पता है और ये पुट करके आसानी से कैलकुलेशन फिर किया जा सकता है. तो आप ये कैलकुलेशन करके देखिए. उसके बाद इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली वो आएगा
37 जूल पर केल्विन। अब ये आंसर है। इसको हम अब जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से अगर लिखेंगे, जैसे इंटीजर में हमें लिखना है आंसर, तो इसका आंसर लिखेंगे 3। तो 3 जूल पर केल्विन ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।